या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, नवरात्र में माँ दुर्गा की भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज के अपने इस वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा के स्वरूप, भोग, पसंदीदा रंग, मंत्र व कथा का स्मरण करेंगे। अंत में माँ की आरती भी करेंगे। नवदुर्गा में माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा माँ का है। इनकी पूजा नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है, परंतु इस वर्ष चैत्र नवरात्र में तृतीया तिथि का अक्षय होने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन अर्थात 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को साहस, वीरता और पराक्रम की प्राप्ति होती है, जिससे वे जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और वे सांसारिक दुखों से मुक्ति पाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। इनकी उपासना से साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। यह माँ का तेजस्वी और शक्तिशाली रूप माना जाता है। माँ के सिर पर घंटे के आकार का चांद होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह रूप ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है, जो आपको सम्मान देना प्रारंभ करता है। माता के इस रूप की पूजा हेतु साधक का ध्यान मणिपुर चक्र पर होता है, नाभि पर अवस्थित रहता है। साधना की दृष्टि से माना जाता है कि चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। माँ के इस रूप की पूजा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर कामयाबी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय उनके किस रूप का स्मरण करें। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 3 नेत्र व 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। इनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, एक तीर, धनुष व जपमाला हैं। 5वां दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। 5वां बायां हाथ वृद्ध मुद्रा में है। इनका वाहन सिंह है। उनके गले में सफ़ेद फूलों की माला है। माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका मुकुट रत्न जड़ित है। इनका रूप युद्ध की मुद्रा में रहता है। माँ हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना में लीन रहती हैं। चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। माँ को केसर की खीर बहुत पसंद है। आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाई भी माँ को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। भोग में मिश्री अवश्य रखें और पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है।
लाल रंग ताकत और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। ऐसा करने से माँ चंद्रघंटा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इससे आपके सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि जान लें। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद अगर आपने कलश रखा है तो उसकी विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के साथ अन्य स्वरूप की पूजा करें। सबसे पहले जल, फूल, माला, कुमकुम, सिंदूर, रोली, अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाएं। भोग में केसर की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई खिलाएं। ये माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाने के बाद ध्यान मंत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ चंद्रघंटा कवच करने के साथ अंत में आरती कर लें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। प्रत्येक व्रत में व्रत की व्रत कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आइए माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मनसा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा के घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव कांपते रहते हैं। उनका रूप देखने वाले और उपासक के लिए सौम्यता और शांति से भरा है। उनका ध्यान करने से शरणागत की रक्षा होती है। माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा जाता है। आइए अब चंद्रघंटा माँ की आरती करें। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालिक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुम्हें ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योत जलाए। शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करे जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी,
भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। जय माँ चंद्र घंटा।